भंडारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर सारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर सारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है बंजारा केशव आया है। काशी आया माल अपारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। 9 लाख बोडी भरी विशंबर, 9 लाख बोडी भरी विशंबर, जिया कबीर भंडारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर सारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर सारा के
सो आया है, आया है, आया है, बंजारा के सो आया है। नमस्कार, आप सबका ऐसे न्यूज़ चैनल कनाडा में स्वागत है। आज की जानकारी हमें मिली है कि वैंकूवर शहर में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। आज की कवरेज बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है और हम अंदर चलकर जानकारी लेते हैं कि यह क्या और किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो चले अंदर चलते हैं। तो चलिए अब हम अंदर आ गए हैं और आकर देखते हैं कि यहाँ क्या मनाया जा रहा है। नमस्कार जी, सत साहिब जी। ऐसे न्यूज़ चैनल कनाडा की तरफ से आपका स्वागत है। आज के लिए हमें जानकारी मिली है कि यहाँ दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। जी तो क्या आप हमें बताएंगे यह किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? जी, यहाँ कनाडा वैंकूवर में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी काशी शहर में जब आए थे, तब उनके नाम से किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी, वे कबीर साहिब भंडारा दे रहे हैं। तब उन्होंने 3 दिन तक बहुत ही विशाल भंडारा आयोजित किया था, जिसमें सभी को एक दोहर और एक मोहर दान की थी। उन्हीं की याद में हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे भी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मना रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सत जानकारी देने के लिए। सत साहिब जी। चले अब अंदर चलकर संत रामपाल जी महाराज के दूसरे अनुयायी से बात कर कर देखते हैं कि और क्या तैयारी चल रही है। नमस्कार जी, सत साहिब जी। आपका नाम? मेरा नाम एकता दासी है। एकता जी, क्या आप हमें बताएंगे कि काफी भीड़ हमें नजर आ रही है, तो इस उपलक्ष्य में आप क्या कर रहे हैं? जी, यहाँ पर संत रामपाल जी की दया से दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन करा गया है, जिसमें भंडारे की व्यवस्था की गई है एवं देसी घी की विशेष मिठाइयाँ जैसे लड्डू राम, जलेबी राम, हलवा प्रसाद, रोटी राम एवं दाल राम सब बनाए गए हैं। यहाँ पर जो भी भगत हैं वो सब इसी उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। ओके, तो जो आप बता रहे हैं कि इतने भक्त इकट्ठे हुए हैं, जो कि हमें भी नजर आ रहा है, बाहर काफी गाड़ियां हैं और अंदर भी काफी चहल पहल हो रखी है, तो ये सारे जो गैदर हो रखे हैं, सब एकत्रित हैं, ये सब कहाँ कहाँ से आए हैं? जी, जैसे आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कनाडा के कई क्षेत्रों से भगत आए हैं, जैसे कैलगरी, कैम्पलूप आदि। ओके, धन्यवाद। तो सच्चाई जी। चलिए अंदर चलकर और देखते हैं कि और क्या तैयारी की जा रही है। तो हमने जैसे कि जाना है, कई प्रकार की सेवाएं चल रही हैं, काफी तैयारियां चल रही हैं और जो भी अनुयायी इकट्ठे हो रखे हैं उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है। तो चलिए चलकर पूछते हैं इसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी, सत साहिब। आपका नाम? मेरा नाम अनुपम दासी है। अनुपम जी, क्या आप हमें बताएंगे इन सेवाओं और जो भिन्न भिन्न प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, इनका क्या उद्देश्य है? जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इसमें जो भंडारा होता है, जो रोटी सब्जी ये भंडारा बनाया जाता है, ये परमात्मा की वाणी जब चलती है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो होता है वो भंडारे पर जाता है, जो कि जिसका हमारे ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और परमात्मा की वाणी से हमारी आत्मा में शुद्धता आती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हम यहाँ जैसे गुरु जी की दया से मिलजुल के आज भंडारा तैयार कर रहे हैं। इसमें हमारा आपस में बहुत ही मतलब प्यार से हम रहते हैं, हमें पता चलता है कि कैसे हमें बिना भेदभाव के आपस में प्यार से रहना है और गुरु जी की दया से आज ये भंडारा चल रहा है। क्या आप हमें बताएंगे समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज का क्या योगदान है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही बड़े समाज सुधार का काम आज कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज आज हरियाणा में जो बाढ़ ग्रसित जो गांव हैं उनमें मतलब बहुत सी सामग्री जैसे पाइप हो गए, उनको मोटर वगैरह जो जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनसे मतलब गांव वालों को बहुत ही ज्यादा सहूलत मिल रही है, उनको बहुत सहारा मिला है। और
उनकी मतलब जैसे अगली फसल की बिजाई भी उस हेल्प से हो पाएगी, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं, और वहाँ पे इंडिया में रक्तदान शिविर होते हैं जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई समाज सुधार के कार्य कराए जाते हैं। अनुपम जी, इस चीजों के अतिरिक्त हम आपसे जानना चाहेंगे, आजकल सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज काफी चर्चा में हैं, तो क्या आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे जिससे हमें जानकारी मिले? जी, समाज सुधार के अलावा संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं, जो कि मतलब समाज को एक्सेप्ट करनी चाहिए वो बात, क्योंकि ये एक एविडेंस प्रूफ जो है ज्ञान है, जो आज पूरे समाज में फैल रहा है, और सोशल मीडिया जो है वो इसका मेन पार्ट है। सोशल मीडिया के थ्रू आज एजुकेटेड जो है लोग वो इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। सच है जी। चलिए थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर और दूसरे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज काफी चर्चा में हैं, तो इस चीज के लिए थोड़ी और जानकारी लेते हुए, नमस्कार जी। सत साहेब जी। आपका नाम? नवनीता से। नवनीत जी, आजकल हम सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज के काफी चर्चे सुन रहे हैं, तो क्या आप हमें थोड़ा बताएंगे ये किस बारे में है और क्यों इतना चर्चा में है गुरुजी? ठीक। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इन दिनों सोशल मीडिया पे चर्चा पे इसलिए हैं क्योंकि उनके द्वारा पूरे भारत में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत हमारे गुरुदेव हर वर्ग को, मतलब हर गरीब वर्ग को, मतलब रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान प्रदान कर रहे हैं। मतलब जिन सरकार की सहूलत उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो वो काम हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। तो बस इतना कहना चाहूंगी। नवनीत जी, हमने न्यूज चैनलों पर सुना है कि आपके संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया है, तो क्या इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? जी, हमारे गुरुदेव को हरियाणा की महम चबीसी खाप के द्वारा सम्मानित किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों मतलब हरियाणा और पंजाब में काफ़ी बाढ़ आ गई थी। तो उनमें मतलब हमारे गुरुदेव ने पाइप और मोटरें, मतलब पानी का निकास अच्छा हो, इसलिए उन्होंने करोड़ों की सामग्री प्रदान की। तो इसलिए हरियाणा के 400 गाँव में मतलब पानी है जो अच्छे से वो कंट्रोल में आ गया। तो इसके लिए हरियाणा के गाँव ने खुश होकर गुरुदेव को सम्मानित किया। ओके, क्या ये सच है कि महम चौबीसी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया है? जी, बिल्कुल सच है। वो तो इतना मतलब बड़े-बड़े स्क्रीनों पे भी आया है, आप लाइव भी देख सकते हैं, क्योंकि उसका सीधा प्रसारण किया गया था उनके द्वारा। जो आपने बताया अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो क्या ये अभी भी चल रही है या खत्म हो चुकी है? जी, ये मुहिम ऐसी है जो लाइफ टाइम चलेगी, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने ये ठाना है कि वो मतलब हर गरीब को सहूलत देंगे। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार प्रदान करेंगे, वो लाइफ टाइम ये चलती रहेगी। और मैं अपने गुरुदेव को मतलब सराहना करती हूँ कि अ, मैंने ऐसे गुरु की शरण ली जो मतलब हमारे लिए नहीं भगवान, वो सारी दुनिया के लिए भगवान है। सच्चाई। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज की कवरेज हम सब के लिए काफी अनोखी और शानदार रही है, जिसमें हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज के चर्चे केवल भारत में ही नहीं, कनाडा जैसे देश में भी जोरों शोरों से चल रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए जहां ना सरकार आगे आई है और इतने संतों के नाम होने के बावजूद भी कोई आगे नहीं आया, वहां संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों की काफी मदद की है। तो इसलिए ऐसे न्यूज चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।